बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6। अब तक हमने 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह हम लोगारिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव किस तरह फाइंड आउट करते हैं। हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव सेम होंगे, जस्ट साइन का डिफरेंस होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या था, जो फंक्शन सी से शुरू हो रहे थे उनके साथ क्या था, नेगेटिव साइन था। ठीक है, लेकिन अब हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होगा, जो फंक्शन के रेसिप्रोकल होंगे उनके साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा और बाकी पॉजिटिव होंगे। मतलब साइन, कोस और टेंजेंट क्या होंगे, पॉजिटिव, और इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, नेगेटिव में। मतलब सीकेंड के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, को सीकेंड के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन, और टेंजेंट के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे, जो फंक्शन के रेसिप्रोकल होंगे उनके साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास इसका डेरिवेटिव सेम है जिस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अब ये देखिए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कोस, तो आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ एंगल के एक्स है तो क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, अब ये देखें, कोस का हमारे पास क्या होगा, साइन, और साथ क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल क्या हमारे पास एक्स है तो क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स। तो डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा। लेकिन अगर हमारे पास 2x हो या 3x हो तो फिर हम क्या लिखेंगे, 3x 2x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और साथ क्या आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल के एक्स है तो क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, अब देखें, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, कोसेकेंड का। तो कोसेकेंड के साथ पहले आपने क्या लगाना, नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, और लास्ट पे क्या आता है हमारे पास, एंगल का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, तो अब ये देखें, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड, तो सबसे पहले आपने क्या लगा देना है, माइनस। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजेंट इंटू सीकेंड एक्स, और नेक्स्ट एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखें, टेंजेंट किसका रेसिप्रोकल, कोटेंजेंट का, तो सबसे पहले क्या लगेंगे, माइनस का साइन। ठीक है, तो कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और फिर नेक्स्ट क्या आता है, एंगल का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं। अब ये देखें, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का हमारे पास क्या डेरिवेटिव है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, एंगल का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, लेकिन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया था, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या था, हमारे पास माइनस का साइन था, और हाइपरबोलिक इनवर्स में क्या आ रहा है, प्लस का साइन। ठीक है, तो इनके डिफरेंस को आपने अच्छे से याद करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स, तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पर 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नेक्स्ट क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, अब टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स किसके इक्वल है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या फाइंड आउट किया था, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ प्लस था तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन एक्स के साथ, मतलब वेरिएबल के साथ क्या साइन है यहाँ पर, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या था, वेरिएबल के साथ प्लस साइन था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, तो इसके हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। फर्स्ट तो हमारे पास ये कि कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स हमारे पास इक्वल होगा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स के डेरिवेटिव के इक्वल, और हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स इक्वल होता है किसके, -1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अभी देखिए, सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स और कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स। ठीक है, इसके रह गए, तो सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स किसके को लगा, -1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के। ठीक है, अब ये देखें, मोस्टली ये वाला यूज होता है क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन में ये होता है कि जो हमारे पास फंक्शन रेसिप्रोकल में होते हैं उनके साथ क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो इसलिए ये देखें, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स में भी ये वाला फार्मूला माइनस में, और ये भी देखिए माइनस आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, तो सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, -1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के। ठीक है, अभी अगर इसको कंपैरिजन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करें तो ये देखें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या था, 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर पहले था फिर 1 को माइनस करते, जबकि यहाँ पर क्या है कि 1 में से माइनस करेंगे हम वेरिएबल के स्क्वायर को। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। और एक और डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारे पास क्या था, पॉजिटिव साइन था, और यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, वो किसके इक्वल है, -1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, -1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ
y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक 2x। अब हमारे पास कैसा फंक्शन है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स कोस हाइपरबोलिक 2x। अब हमने पढ़ा था कि कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स। और नेक्स्ट क्या आता है, एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ एंगल क्या था, एक्स है, तो यहाँ क्या आएगा डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है 2x, तो मतलब ये x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2x से। ठीक है, तो कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम, एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल क्या है 2x। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई होगा, x पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और डी एक्स ओवर डी एक्स आ गया। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक 2x है। ठीक है, तो ये हमने कोस हाइपरबोलिक 2x का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक 3x। अब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कोस हाइपरबोलिक, और नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर एंगल क्या है 3x है। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव पहले क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 3x। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल क्या हमारे पास 3x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई होगा, x पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 कोस हाइपरबोलिक 3x और डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 कोस हाइपरबोलिक 3x। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया साइन हाइपरबोलिक 3x का। अब इसका थर्ड है हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x। अब ये देखें यहाँ पर एंगल क्या है, ये एंगल है साइन x। ठीक है, मतलब ये कि पहले हमने टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फिर एंगल का। तो एंगल क्या है हमारे पास साइन x है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो फिर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये देखें टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ x क्या था, एंगल था। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है, साइन x। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, साइन x। ठीक है, और यहाँ पर भी डेरिवेटिव में क्या रिप्लेस कर देंगे, x की जगह साइन x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए एंगल का स्क्वायर होता है ना, तो एंगल क्या हमारे पास साइन x है, तो उसका बाहर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल क्या है हमारे पास साइन x। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। अब ये देखें ये हमारे पास क्या साइन x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और सिंस हमें पता है साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x, और नेक्स्ट क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल यहाँ पर क्या x है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोस x। अब ये देखें सिंस हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें क्या दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये देखेंगे साइन स्क्वायर यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह क्या पुट कर देंगे, कोस स्क्वायर x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोस x ओवर कोस स्क्वायर x। अब ये देखें ये एक कोस x और यहाँ से एक कोस x कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर कोस x। ठीक है, तो ये देखें 1 ओवर कोस x किसके इक्वल होता है हमारे पास, सीकन के, क्योंकि सीकन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास कोस x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू सीकन x।
सिंस सीकेंड एक्स हमारे पास इक्वल होता है 1/cos x, ठीक है। आई होप सो आपको समझ लगी होगी कि किस तरह हम हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स के डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके लास्ट 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।